We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने भारत के 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को गिराया था। अब इस दावे को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सिंगापुर में CDS अनिल चौहान ने पाकिस्तान के दावे को खारिज किया और अपना बयान भी दिया। उनके बयान के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मोदी सरकार से कुछ सवाल किए हैं। खड़गे ने कहा कि CDS चौहान के द्वारा सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हो गए हैं जिसे पूछा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये सारे सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारे वायुसेना के जवानों ने दुश्मनों से लड़ने के दौरान अपनी जान जोखिम में डाल दी और हमें कुछ क्षति भी पहुंची, लेकिन हमारे जवान सुरक्षित हैं। उन्होंने CDS चौहान के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि उनके इंटरव्यू के अनुसार हमने एक गलती को सुधारा, उसे दोबारा लागू किया और 2 दिन के बाद अपने विमानों को उड़ाया और दुश्मन पर लंबी दूर से हमला किया। खड़गे ने मांग करते हुए कहा कि पूरी स्थिति को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, जैसे कि कारगिल समीक्षा समिति के जरिए की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सीज फायर की बात दोहराई है। अगर ऐसा होता है तो यह शिमला समझौते जो कि 1972 का था उसका उल्लंघन है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ट्रंप के बयान पर सफाई देने के बजाय भारत सरकार, खासकर PM मोदी ने चुप्पी साधी हुई है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से पारदर्शिता नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भी एक अदालत में दायर हलफनामे में सीज फायर की पुष्टि की है। खड़गे ने आगे कहा, PM मोदी इन दिनों चुनाव में व्यस्त हैं और सुरक्षा बलों की वीरता का व्यक्तित्व श्रेय ले रहे हैं, जवानों की बहादुरी को छिपा रहे हैं और सीज फायर की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से बताने से बच रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है और मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल बताया है। उन्होंने X पर पोस्ट कर CDS के बयान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, 11 वर्षों से जारी अघोषित आपातकाल पर यह एक असाधारण स्थिति है कि प्रधानमंत्री ने तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते हैं, न ही संसद को भरोसे में लेते हैं। हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के 3 दिन समाप्त होने के बाद वाजपेयी सरकार ने कारगिल रिव्यू समिति का गठन किया। 4 सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की। लेकिन देश को ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की जानकारी सिंगापुर में दिए गए CDS के इंटरव्यू के जरिए मिलती है। क्या PM मोदी पहले ही विपक्षी नेताओं को विश्वास में ले सकते थे? ये बात जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखी है। आपको बता देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जयराम रमेश के बयान पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि CDS का अनिल चौहान का जो इंटरव्यू हुआ है, इस पर भी बीजेपी की तरफ से अभी कोई सफाई या कोई बयान नहीं आया है।